आज सीधा सवाल संडे स्पेशल की शुरुआत में सबसे पहले मार्क टली, बेहतरीन शानदार पत्रकार, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उनका देहांत हो गया 90 साल की उम्र में। एबीपी न्यूज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। पत्रकारिता क्या होती है ये वो हमें सिखा कर गए हैं। लेकिन मार्क टली तो हमारे बीच नहीं रहे। आज मैं एक ऐसी मौत की बात करने वाला हूं, एक बेटी, उसकी चीत्कार। पूरी खबर आपको बताऊंगा तो आपका दिमाग सन्न रह जाएगा, रूह कांप जाएगी। और ये चीत्कार सुनने को मिली बिहार में, उस बिहार में जिसके बारे में कहा जाता था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बेटी की चीत्कार है, कहां नीतीश कुमार है? सवाल यह हो गया है। और ऐसा गड़बड़ झाला, ऐसी मिलीभगत, ऐसी साजिश, पुलिस उस हॉस्टल जहां पर यह बेटी रह रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी, डॉक्टर बनने का एक सपना था, ख्वाब था, और जिस देश में नारा बुलंद किया गया हो, आज से लगभग 11 साल पहले हरियाणा के पानीपत में यह नारा बुलंद किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर यहां बेटी को पढ़ाने भेजो तो उसकी मौत हो जाती है। और कैसे हुई, क्यों हुई? 20 दिन हो गए, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। ऐसी पर्दादारी, ऐसी लीपापोती, होश फाख्ता हो जाएंगे आपके। और मुख्यमंत्री के मुख से सहानुभूति के, सांत्वना के, श्रद्धांजलि के एक शब्द नहीं फूटा है, एक शब्द। नेशनल मीडिया भी खामोश है, जैसे अंकिता भंडारी मामले में रहा, जैसे उन्नाव रेप कांड में रहा। यहां भी एक अजीब सी चुप्पी है, अजीबोगरीब चुप्पी है। सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। एक आरोपी गिरफ्तार है, सिर्फ एक आरोपी, और सवालों की फेहरिस्त इतनी लंबी है जिन सवालों के जवाब मिलकर नहीं दे रहे। और रटा रटाया टका सा जवाब दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, सत्ताधारी दल की तरफ से। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे पकड़ोगे तब तो बख्शा जाएगा, पकड़ ही नहीं रहे। और यह मामला सिर्फ हत्या का है या बलात्कार का भी है, क्योंकि स्पर्म्स भी मिले हैं इस बेटी के कपड़े पर। इसमें नशे का एंगल भी है, ड्रग्स दिए गए क्या? और अस्पताल से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से लेकर एसएसपी, एसएचओ, दरोगा, ऊपर से लेकर नीचे तक सब किस तरह से शतुरमुर्ग बने रहे, घटना के होने से इनकार करते रहे। हर कदम पर लापरवाही की यह दास्तान है। 20 दिन से चल रही है और कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। आज हम पूछने वाले हैं, सीधा सवाल पूछेंगे, और लंबी फेहरिस्त है। आज पहले से ही आपको बता रहा हूं, ऐसे में आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका भी रहेगा इंतजार। आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं देश की एक बेटी की, बिहार की एक बेटी की, जिसका एक ख्वाब था, सपना था, डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की, मानवता की, समाज की सेवा करना चाहती थी, बीमारों का इलाज करना चाहती थी। 2 साल से बिहार की राजधानी पटना के शंभू हॉस्टल में वो रह रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी, जहानाबाद की रहने वाली थी। और 5 जनवरी को 20 दिन पहले जहानाबाद से ही पटना पहुंची।
अपने हॉस्टल। 6 तारीख को, उससे अगले दिन, यह छात्रा शंभू हॉस्टल के अपने कमरे में बेहोश पाई जाती है। बेहोश। कमरे का दरवाजा तोड़कर इसे बाहर निकाला जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सहज सर्जरी क्लिनिक में इसे एडमिट किया जाता है, पर वहां बात नहीं बनती। तो शाम उसी दिन यानी कि 6 जनवरी को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। 7 और 8 को 3 दिन वहां इलाज चलता है। फिर उसे मेदांता हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। यहां भी एक गड़बड़ झाला है। कहा जाता है ठीक हो गई थी, पर परिवार वाले ले गए मेदांता। कोई कह रहा है रेफर कर दिया जाता है क्योंकि हालत सुधर नहीं रही थी। फिर पिता की तहरीर पर शिकायत की पिता ने, यह क्या हुआ है? पुलिस के सामने तो एफआईआर दर्ज की गई, हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर। 11 जनवरी को, आज से 2 हफ्ता पहले, और 6 तारीख को जब वो बेहोश पाई गई थी, उसके 5 दिन बाद छात्रा की मौत हो जाती है। वो हमारे बीच नहीं है। 12 तारीख को एएसपी अभिनव कुमार, कितनी जाबाज है, कितनी तत्पर है, सेवा के लिए आतुर है। पटना पुलिस, अब उसकी बानगी आपके सामने रखने वाला हूं। कहा कि छात्रा के साथ तो रेप हुआ ही नहीं, यौन उत्पीड़न की कोई पुष्टि नहीं हुई। परिवार वाले करगिल चौक पर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। 14 तारीख को, अब गौर कीजिएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की आशंका से इनकार नहीं किया जाता कि हां रेप की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है, इससे 2 दिन पहले ही कमाल के इस पुलिस अफसर अभिनव कुमार ने कह दिया ना जी, रेप तो हुआ ही नहीं। 15 जनवरी को पुलिस ने हॉस्टल बिल्डिंग का मालिक मनीष रंजन, उसे गिरफ्तार किया। हॉस्टल के संचालक को नहीं, मालिक को। फिर 16 तारीख को एसआईटी का गठन कर दिया जाता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। 18 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार स्टेट ब्रांच, इनकी ये रिपोर्ट मेरे पास है। वो कहते हैं प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने तो बिल्कुल ठीक काम किया, बिना देरी के इलाज किया और पुलिस को भी जानकारी दे दी थी। तो 6 तारीख की शाम को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में छात्रा अगर शिफ्ट हुई थी और पुलिस को जानकारी दे दी गई थी, तो 9 तारीख को एफआईआर दर्ज क्यों हुई? ये एफआईआर की भी कॉपी है मेरे पास। पिता की शिकायत पर 6 तारीख को कैसे नहीं हुई? और बेहोशी की हालत में। और आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया वो तो बताने वाला हूं। आप सही में सर खुजलाने लगेंगे, ऐसा भी होता है। 19 तारीख को आईएमए की तथाकथित क्लीन चिट के बाद एसआईटी ने 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। 23 जनवरी को 2 दिन पहले मकान मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका खारिज हो गई और एसआईटी ने जांच में सामने आए तथ्यों की जानकारी सूबे के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी डीजीपी को दे दी। और कल 24 जनवरी को पटना एम्स के फोरेंसिक विभाग के डिपार्टमेंट हेड एचओडी का बड़ा बयान आया, डॉक्टर विनय कुमार का। वो कह रहे हैं एसआईटी ने तो आधे अधूरे दस्तावेज हमारे सामने उपलब्ध कराए हैं। एसआईटी ही आधे अधूरे दस्तावेज दे रही है।
पर दो छोटे पुलिस अधिकारी, थाना अध्यक्ष और महिला एसआई, यानी कि कदम कुआं इंचार्ज, कदम कुआं के पुलिस थाना इंचार्ज हेमंत झा और रोशनी कुमारी निलंबित किए गए। और आज एफएसएल की रिपोर्ट में क्या सामने आ रहा है? छात्रा के कपड़ों पर मेल स्पर्म मिले हैं। अब स्पर्म की डीएनए प्रोफाइलिंग की तैयारी हो रही है और गिरफ्तार आरोपी से इसका मिलान किया जाएगा। स्पर्म मिलना मतलब दुष्कर्म करने की कोशिश, फोर्सफुल पेनिट्रेशन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? गर्दन और कंधे के आसपास नाखून के गहरे घाव, छाती और कंधे के निचले हिस्से में खरोच के कई निशान, पीठ पर नीले निशान, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान, काफी ब्लीडिंग हुई, फोर्सफुल पेनिट्रेशन से चोट लगी। छात्रा बेहोश नहीं थी, खुद को बचाने की कोशिश की। वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। घटना से पहले छात्रा को नशीला पदार्थ देने की आशंका। और हमें बताया क्या गया? 20 दिन तक कैसे घुमाया गया? प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने कहा लेडी डॉक्टर ने नींद की दवा से छात्रा के कोमा में जाने की बात कही। वहां पर लेडी डॉक्टर बोली इसने नींद की दवाई ले ली, ये तो आदी थी नींद की गोलियां खाने की। डॉक्टर सतीश कुमार ने शरीर पर चोट की बात मानी, लेकिन कहा नहीं नहीं बलात्कार नहीं हुआ। यह खुद ही फोरेंसिक एक्सपर्ट बने हुए थे, पोस्टमार्टम इन्होंने ही कर दिया। चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी, कहा छात्रा के साथ तो रेप हुआ ही नहीं। और हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट आई प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की, उसे ही आधार बना लिया। अभिनव कुमार, इनका मैंने जिक्र किया, चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी की रिपोर्ट को अंतिम सत्य मानकर बैठ गए ये जनाब और रेप से इनकार कर दिया। और परिचय कुमार, पूर्वी पटना के एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, बोले नींद की गोली खाई थी इसने, तो स्पर्म अपने आप आ गया। चोटों के निशान पोस्टमार्टम में कोई और लिखकर चला गया। और कार्तिकेय शर्मा एसएसपी पटना, पोस्टमार्टम से पहले ही रेप की वारदात से इनकार कर दिया। तो क्या खाक जांच हो रही थी जब पहले से ही मन बनाकर बैठे थे? या ये मिली भगत है, ये मकर जाल है, ये सिस्टम लीपापोती में लगा हुआ था। नेशनल मीडिया भी चुपचाप बैठा हुआ था। ये तो भला हो यूट्यूबर्स का और लोकल पत्रकारों का, वो इस खबर के पीछे लगे रहे और इस गड़बड़झाले, इस घोटाले, इस साजिश, सिस्टम की ये चुप्पी, एक छात्रा की हत्या और आशंकित गैंगरेप, सामूहिक बलात्कार, इसे पर्दे के नीचे डाला जा रहा था, कालीन के नीचे रफा दफा करने की कोशिश हो रही थी। 21वें सदी के भारत में, आज के युग में, when information is king, ड्रग्स जांच की जी नई नई नशीले पदार्थ लेती थी। कई बार ड्रग अब्यूज के लिए एक ही लैब से बार बार जांच कराई गई। घर वाले सर पटकते घूम रहे हैं, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से जांच कराएं। ये एसआईटी तो जांच को भटकाने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? अब सवाल यहां पर आता है। अब मैं 10 सवाल, आज मैंने आपको पहले से ही आगाह किया था कि सवालों की फेहरिस्त थोड़ी लंबी होने वाली है, पर यह बहुत जरूरी है। सिस्टम की पोल खोल करना बहुत जरूरी है। वो आपकी भी बेटी हो सकती थी, मेरी भी बेटी या बहन।
कोई छात्रा हॉस्टल में बेहोश पाई जाती है, दरवाजा तोड़ा जाता है, तो उसे कोई तो लेकर जाएगा ना अस्पताल। कौन लेकर गया यह हमें पता ही नहीं। और क्या अस्पताल किसी अज्ञात के कहने पर मरीजों को भर्ती कर लेता है? भारत में होता है ऐसा? कोई तो होगा ना। और जब हॉस्टल का दरवाजा तोड़ा गया तो पुलिस को तो जानकारी देनी चाहिए। संचालक ने जानकारी क्यों नहीं दी? अरे भाई, किसी भी हॉस्टल में दरवाजा नहीं खोल रहा है कोई छात्र, या आपको दिख गया खिड़की से, तो आप पुलिस को बुलाओगे ना, हम दरवाजा तोड़ने वाले हैं, ये बेहोशी की हालत में है छात्रा। और बिल्डिंग का मालिक तो गिरफ्तार है, संचालक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? 20 दिन हो गए। अस्पताल ने मरीज रिकॉर्ड में छात्रा की जानकारी किसके कहने पर भरी? और वो तो पैसे मांगते हैं ना भाई अस्पताल वाले। इतने दरिया दिल कैसे हो गए? पहले ही पैसे रखवा लेते हैं ना, इतने पैसे दो या इंश्योरेंस की डिटेल्स दो। ये रुपए किसने दिए और कितने दिए? और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के बाद मेदांता भी गई, रेफर किया गया या कोई लेकर गया ये छात्रा? इलाज के दौरान अस्पताल ने रिकॉर्ड में केयरटेकर किसे दिखाया और वो कौन था? केयरटेकर होता है ना, रात को रुक भी सकता है, जो आईसीयू में, सीसीयू में पेशेंट्स होते हैं। 9 जनवरी को केस दर्ज हुआ। इस दौरान छात्रा होश में आई, तो पुलिस ने उसका बयान दर्ज क्यों नहीं किया? कॉमन सेंस है ना भाई, छात्रा होश में आई तो उसका बयान दर्ज होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? और छात्रा की मृत्यु तक कितना बिल बना और किसने चुकाया? कोई बताएगा? पप्पू यादव कह रहे हैं, सांसद हैं पूर्णिया से, कि वारदात में पुलिस प्रशासन, नेता और समाज के रसूखदार लोग शामिल हैं। यह अंकिता भंडारी जैसा केस तो नहीं। उत्तराखंड में सितंबर 2022, 24 सितंबर को अंकिता भंडारी का शव चीला नहर बराज से बरामद होता है, और जिस रिजॉर्ट में वो रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती है, रात को बुलडोजर चला दिया जाता है। सारे सबूत मिटा दिए गए। और यहां भी सबूतों का जो ट्रेल है उसे जानबूझकर मिटाने की कोशिश की गई क्या? और 20 दिन हो गए, मैं दोहरा रहा हूं, नीतीश कुमार 10,000 दिए भाई महिलाओं को, 203 सीटों के साथ, अभूतपूर्व बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापसी कर ली। चुप क्यों बैठे हैं नीतीश कुमार? आप तो महिलाओं के सम्मान के लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं। कहते हैं मैंने पूरा जिंदगी, अपनी पूरा जीवन समर्पित कर दिया महिलाओं के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए। तो आवाज कहां गुम हो गई, गले में कहां अटक गई? ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार में बेटी की चीत्कार, कहां है नीतीश कुमार? या जी वो सम्राट चौधरी हैं अब गृह मंत्री, उनसे पूछिए, मेरा कोई लेना देना नहीं। और पुलिस, हॉस्टल, अस्पताल, साजिश का मकड़जाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।